हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग यूपीट्रिपल पैट 2022 के लिए घटना चक्र टो सीरीज वाले जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं दोस्तों। और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो आज हम इसको 9 को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मैं साथ साथ क्वेश्चन के एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं और उनका रिवीजन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज अपना प्रैक्टिस सेट 9 कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये मैचिंग के लिए है, related to इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोस्तों हड़प्पा स्थल है और ये इनकी लोकेशन है। सबसे पहले हमें देखना है ये मांडा कहाँ पे है दोस्तों। मैं आपको इसे डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सी। मैं आपको मैच करा दूँ, मांडा जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। उद्यमाबाद महाराष्ट्र। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दोस्तों ये साउथ पॉइंट है, जैसे इस तरीके से होता है। यहाँ पे दैमाबाद है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मांडा है, इस तरीके से। और ये जो कालीबंगा है दोस्तों, ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित है दोस्तों? उपनिषद पुस्तकें दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी, ये दर्शन पर बेस है दोस्तों। जो भारतीय दर्शन होते हैं, भारतीय दर्शन, ये उन्हीं पे बेस पुस्तकें हैं, उनके बारे में उपनिषद में वर्णन किया गया है। और वैसे दोस्तों उपनिषद का जो एक हमने वर्ड का मीन निकाले, ये भी क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है कहीं। तो समीप बैठना, उपनिषद का मीन होता है समीप बैठना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चोलों की राजधानी थी, आंसर विल बी डी, तंजौर। जो तमिलनाडु में है दोस्तों, तंजौर, वहीं पे उनकी राजधानी थी चोल। चोल अपनी ग्रामीण सभ्यता के लिए ज़्यादा जाने जाते थे दोस्तों। और चोल, चेर और पांडे ये तीनों सदन में ही, साउथ में ही थे। और चोल इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग थे। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें सुमिलित नहीं है, देखना है, सुमिलित नहीं है। दीवाने मुस्तखराज, ये सुमिलित है। और दीवान अमीर को ही दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था, उसका रिवेन्यू कलेक्ट करना प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, मतलब नहरों की सिंचाई से संबंधित इस तरीके से देना। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और दीवाने खैरात, ये विधवाओं और बच्चों की सहायता के लिए एक कोष था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये मैचिंग नहीं है, दीवाने रियासत बलबन ने नहीं बनवाया था। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों में व्यापार में समय समय पर किसने प्रवेश किया? मतलब इनमें सीरीज पूछा है, जो भी हमारे वेस्टर्न आए थे। फर्स्ट अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। आंसर विल बी डी। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए थे 1498 में, जो वास्को डी गामा भारत आए थे कालीकट के उसमें बंदरगाह पे, आपने सुना होगा ये तो। और दूसरे पर डच आए थे, ये 1595 में आए थे दोस्तों। और फिर 1600 में अंग्रेज आए थे और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसी न किसी पे क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 का स्वाधीनता का प्रतीक क्या था? स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? जैसे सिंबल बनाते हैं ना, इस तरीके से क्या था? आंसर विल बी कमल और रोटी।
इनकी स्वाधीनता का क्या था, कमल। और ये अपने झंडे अगर जो भी बनाए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन अपने झंडों पे ही कमल और रोटी का चिन्ह बनाते थे। 7 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मैच करना है। आप बताइए, मैं आपको पहले इसका आंसर दे देती हूँ ताकि आपको फिर आसानी रहे। इसका आंसर विल बी डी। इसका आंसर होगा डी, ये इसका आंसर होगा। अभिनव भारत दोस्तों आप जानते होंगे, वी.डी. सावरकर ने बनाया था 1899 में। फिर 1904 में इसको, इसका नाम बदल दिया गया। सॉरी दोस्तों, 1899 में इसको मित्र मेला के नाम से बनाया गया था, अभिनव भारत को ही। और 1904 में इसको अभिनव भारत नाम दे दिया गया था। 1899 में इसका नाम मित्र मेला करके इसको महाराष्ट्र में बनाया गया था। एक समिति थी थोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के। और ये दूसरा स्वराज पार्टी दोस्तों, आपने सुना होगा स्वराज पार्टी। C.R. दास, चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने बनाई थी 1923 में स्वराज पार्टी। और गदर पार्टी लाला हरदयाल, और अनुशीलन पार्टी अरविंदो घोष। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में जो होता के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो ये आंदोलन हुआ था इसमें इसको लीड किसने किया था, ये पूछा गया है। बी, आंसर विल बी ए, सुंदरनाथ बनर्जी। ये इसके मुख्य नेता थे दोस्तों, इन्होंने आंदोलन को लीड किया था। और 9 क्वेश्चन पे आते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया हरिजन वो, आप बताइए। आंसर विल बी ए, महात्मा गांधी ने। वो जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऊपर अनटचेबल करके जो बनाया था, एक ये ही ऐसे ही करके अम्बेडकर जी ने भी बनाई थी। और एक अखिल भारतीय हरिजन संघ, एक ऐसे ही करके उनमें फेडरेशन था, ये एसोसिएशन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत पर सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। 10वें क्वेश्चन डी, 1892। 11 क्वेश्चन पे आते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड, जो कनाडा के बराबर में है दोस्तों। वैसे तो ये दो फिजिकली जो लोकेटेड है दोस्तों, ये कनाडा और वो जो नॉर्थ अमेरिका है कॉन्टिनेंट है उसके पास में लोकेटेड है। बट अगर इसको पॉलिटिकल जो हम अधिकार समझे, राजनीतिक रूप से इस पर शासन कौन करता है, वो डेनमार्क करता है। और सेकंड पे हमारा आता है न्यूगिनी, और थर्ड पे आता है हमारा बोर्नियो। इनको भी याद रखिएगा। 12th क्वेश्चन पे आता है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। इन्होंने लंबी इस तरीके से लंबी, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी है। आंसर होगा एंडीज। एंडीज दोस्तों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है दोस्तों। साउथ अमेरिका को पूरा का पूरा कवर किया हुआ है उन्होंने, नॉर्थ टू साउथ करके। इस तरीके से जो चिली वाला पार्ट है उसको सब, आटाकामा जो डेजर्ट है वो भी इसी रेंज में होते हुए जाता है, वहीं के आसपास में है ये। और ये एंडीज वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। और सेकंड पे जो आता है हमारा रोकी आता है। थर्ड पे हमारा वो जो ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो आता है। और फोर्थ पे हमारा हिमालय आता है। रोकीज दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, ये यूरोप में है दोस्तों। ये हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और ये हमारा आपको पता ही होगा भारत नेपाल वाले में है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मैच करना है। देख लेते हैं इसको। इसका आंसर मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। इसका आंसर होगा बी, ये हमारा आंसर होगा। अब मैच कर लेते हैं। उकाई दोस्तों गुजरात में, उकाई जो प्रोजेक्ट बनाया गया है तापी नदी पर बनाई गई है ये उकाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों ये।
जल विद्युत परियोजना। और दोस्तों पतरातू परियोजना कहाँ है दोस्तों, ये झारखंड में है। पेज दोस्तों ये मध्य प्रदेश है और दाभोल जो है महाराष्ट्र है। चलिए फिर से सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड आ गया है। ये योग परियोजना नदी किस नदी पे लोकेटेड है ये बताया गया है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। फिर भाखड़ा कहाँ पर बनाया गया है, सतलुज नदी पर दोस्तों, पंजाब में है। जो दोस्तों हीराकुंड बनाया गया है दोस्तों, महानदी पे बनाया गया है उड़ीसा में। और जो इडुक्की है दोस्तों केरल में बनाया गया है पेरियार नदी पर। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया है आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट फिर से सूची ये आ गया है फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें इस बार इसमें पासिस दिया है, दर्रा और स्टेट दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। बुमला दर्रा बी। बुमला दर्रा दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेबला दर्रा सिक्किम में है। जेलेबला और नाथुला दर्रा दो ही दर्रे हैं सिक्किम में, इम्पोर्टेंट। और मुलिंग दर्रा ये इसमें है यूके में। और सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सीपकिला से दूर सतलुज नदी जो हमारी है वो भारत में एंटर करती है। 16 पे आते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। जो 1991 में क्राइसिस आया था, जब हमारा जो फॉरेन रिजर्व था बहुत कम हो गया था, सिर्फ 13 दिन का बचा हुआ था, बहुत गरीबी के लेवल में भारत आ गया था। उस टाइम दोस्तों हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। और जो चलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो राव, इसलिए उनको वो भी कहा जाता है सिंह राव समिति जो आई थी 1991 में, ये भी उसी से रिलेटेड है। उसमें दोस्तों उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स आए गए थे। LPG मैं बता देती हूँ, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले दोस्तों भारत, क्योंकि अंग्रेजों ने शासन किया था, तो भारत जो भी वैश्विक जो अदर कंट्री थी उनको भारत में व्यापार करने का वो नहीं था, लाइसेंस नहीं देती थी, तो वहाँ पे व्यापार करना प्रोहिबिटेड था। क्योंकि अंग्रेज आए थे, वो व्यापार के थ्रू इन्होंने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था। तब से तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट कर दिया था कि कोई भी आके व्यापार नहीं कर सकता। बट 1991 में फिर से इसको दोबारा से ओपन किया गया और वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री थी उनको परमिट किया गया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। 17 क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किन निम्नलिखित में से किससे है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया था। 18 क्वेश्चन। भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है? भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है? सार्वजनिक दोस्तों। सार्वजनिक मीन्स होता है पब्लिक, जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया का जो लगा रहता है, टैग लगा रहता है हर जगह, शेर दोस्तों, उसमें शेर खड़ा रहता है। 20 आबिद हुसैन समिति का संबंध है। आबिद हुसैन समिति किससे रिलेटेड है? डी आंसर है इसका। नहीं दोस्तों बी आंसर है, बी लघु उद्योग से। नेक्स्ट पे आता है 21 पे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 22 वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? 2000 में दोस्तों 3 राज्य का गठन हुआ था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को करके। इसमें उत्तराखंड भी था, छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड भी था, तेलंगाना नहीं था। तेलंगाना का गठन जो हुआ था वो इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 में हुआ। 23 पे आते हैं। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये कल क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था आई थिंक। ये जो दोस्तों थी ये हमारी सरोजनी नायडू थी, जो यूपी की ही गवर्नर थी। और सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की पहली CM थी।
और वो भी यूपी की ही थी। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पद में रिक्ति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर, मतलब जब राष्ट्रपति का पद जो होता है हमारा वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उसको संभालते हैं। तो ये पूछा गया है कितने टाइम तक उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो ये 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वो भी राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इसलिए बताती हूँ आपको ताकि साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ ये पॉइंट और रिवाइज हो जाए और थोड़ा स्कोर में बूस्ट हो जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी याद किया कीजिएगा, और जो याद नहीं होता उसको थोड़ा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ताकि साथ साथ आपके नोट्स में एज नोट्स कंप्लीट हो जाए और आपके रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 25 निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? ये संघीयता है दोस्तों, सत्ता का विभाजन भी हुआ है स्टेट एंड सेंट्रल में, एकात्मक प्रणाली भी है, मूलभूत अधिकार ये भी है दोस्तों। वैसे तो संहिता ही नहीं है। फंडामेंटल राइट तो है ही, सत्ता का विभाजन भी है, एकात्मक प्रणाली भी है, संहिता आंसर वो होगा इनकरेक्ट। 1 सेकंड में आप देख लेती। दूसरे हमारा आंसर डी होगा, एकात्मक प्रणाली। यूनिटरी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। 26 पे आता है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ये सबसे ज़्यादा गुजरेगी ठोस से, सेकंड तरल से, थर्ड लिक्विड से, दर्द से, तीसरा गैस से। ये सबसे ज़्यादा ये लोहे से मतलब ठोस से सबसे ज़्यादा तेज़ से गुजरती है। फिर सेकंड में निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, इसीलिए हम चांद पे जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमें सुनाई नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है। 27 इमली में मौजूद अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल होता है दोस्तों इमली में। 28 नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड जो होता है, NaCl। 29 निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनोल भी कहा जाता है दोस्तों? विटामिन ए को ही रेटिनोल कहते हैं दोस्तों, जिसमें रतौंधी होता है विटामिन ए को। और विटामिन ए को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें। विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सिफेरोल कहते हैं। चलिए, लौंग किससे प्राप्त होती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन। फूल की कली से। जो फूल की जो कली होती है, कली ही तोड़ दी जाती है, फूल खिलने नहीं दिया जाता है। आपने देखा भी होगा उसका जो स्ट्रक्चर लगता है आउटिंग सरफेस से, वो एक कली ही टाइप लगता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 31 क्वेश्चन। A² माइनस B², इस तरीके का बना हुआ है, A² माइनस B²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी A माइनस बी। नीचे क्या है? A प्लस बी। तो A प्लस बी से A प्लस बी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारा A माइनस बी बच जाएगा। तो आंसर विल बी क्या होगा? 31 का आप बताइए, बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 0.09 से 0.03 माइनस करके 32 पे आते हैं। यदि कोई दुकानदार रुपये 1450 प्रति कुर्सी पर चेयर की दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है, 1450 में एक कुर्सी, 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपये खर्च करता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति कुर्सी की कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 1450 में इसको खरीदा है, 600 रुपये इसने भाड़े में लगाए हैं। 1450 और 600 को ऐड कर दीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन एकदम। 1450 और 600 में ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी इसका 11/10 निकाल लेंगे।
आ जाएगा हमारा 5, 10, इस तरीके से इसका 11/10 ये आ जाएगा। ये 2205 आंसर हो जाएगा। 2225 2225 हो जाएगा दोस्तों। 33 पे आते हैं। 0.08 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004 का मान क्या होगा। सिंपल एकदम क्वेश्चन है। आंसर विल बी बी 4.6 और ये √5 √3 7 और 13 के क्यूब 4 √4। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप इसका एलसीएम लेके कीजिएगा, हो जाएगा। ये सिंपल दोस्तों 4 है। ये अंडर 13 में रूट में नहीं है 4, ये सिंपल 4 है आई थिंक। इस तरीके से नहीं है, वो इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। और अगर ये इस रूट के बाहर होता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो ये रूट के बाहर है, नहीं कि रूट के अंदर नहीं, समझिए। 34 का सी 4√13 आंसर हुई 4√13। 35 पे 75 अंकों का औसत 45 है। पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। 50वां अंक क्या होगा, इसको टोटल को निकाल लेंगे दोस्तों। 75 इंटू 45 करके और 50 इंटू 42 प्लस 26 इस तरीके से 75 इंटू 45 को इक्वल कर देंगे। 50 इंटू 42 प्लस 26 इंटू 52। जो एक वैल्यू बड़ी आएगी तो वही वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। इसका आंसर होगा बी 77। चलो नेक्स्ट हिंदी पे आते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या हुआ दोस्तों। पवन का आपने देखा होगा ओ जमा अन। ये अयादी संधि का उदाहरण है जो स्वर्ग संधि में आती है, स्वर संधि सॉरी। 37 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये हमारा एस प्रश्न था, शुद्ध वर्तनी है। 38 निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी। 38 में सी आजीविका। आजीविका में दोस्तों एक छोटी वाली ऐसे बनती है आजीविका। महल के भीतर भाग का क्या कहते हैं, महल के भीतरी भाग को। 39 में सी अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। 40 का रिजु का विलोम क्या होगा दोस्तों, वक्र होगा। रिजु होता है एकदम सीधा, वक्र होता है इस तरीके का वक्र, और रिजु होता है ऐसा। चलिए 41 पे हमारा इंग्लिश के आ गया। 41 to 45 मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती चलूँगी। अप्रोक्सीमेटली 41 पे आते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियंस 1.2 बिलियन पीपल्स आर अंडर द एज ऑफ। 41 का आंसर होगा बी 26। What are the reasons for high numbers of suicide rates among the youth in India? 42 C lack of economic, social and emotional resources. 43 by which years India will become the youngest country in the world? By which year? 43 D 2020। 44 का ये सिनोनिम्स बताना है। कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम्स का होगा। कॉम्प्लिकेटेड आप समझते ही होंगे। 44 का सी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही फॉर्म में यूज होते हैं। 45 में गिव द एंटोनियम्स एरोगेंस का दिया गया है। ए ह्यूमिलिटी। चलिए ये 46 का ये संबंधित बताना है इनको, जो रिलेशन को बताए इसी सेम रिलेशन को। डेसिबल जो ध्वनि को मापा जाता है इससे, और एम्पियर को किससे मापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा। यदि किसी कूट भाषा में इसको व्यूवर्स को ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा,
ये दोस्तों आई थिंक ये बी से -4 करके -3 करके वी -3 ये आ गया और आई -3 एफ आ गया। आई होता है 9 और एफ होता है 6 और ई 5 होता है, 5 -3 करके बी आ गया। इसी तरीके से लिखा गया है। सी में से 3 करके जेड आ जाएगा, ये तीनों में जेड है। और ए में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और एस में से 3 करेंगे तो क्या आएगा, एस में से 3 करके क्या आएगा, 19 में से 3 जाएगा 16 पी। इस तरीके से आंसर विल बी डी। ये 48 में 5 सदस्यों के LMNO का एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है और के का भाई है। इस तरीके से है, ओ अविवाहित है और के का भाई है। NO की बहन है। N जो है वो भी वो O की बहन है, ये O। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। तो इनकी फिर जब N की माँ है तो इन तीनों की माँ होगी और ये महिला है तो इनका पति कौन हो जाएगा, जो कौन बचे हुए हैं, L बचे हुए हैं तो इनके पति हो जाएंगे L। तो L और O समूह से मात्र 2 पुरुष है। L और O समूह में 2 पुरुष है, एक तो L हो गए और एक O हो गए। तो के पिता कौन है बताइए, L हो गए सीधे सीधे। चलिए 49 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, आप इसको वीक इसके दिन निकाल लीजिएगा। 27 सितंबर से अक्टूबर तक कितने दिन होते हैं, फिर उसको हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड कीजिएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा शनिवार में, तो आंसर मिल जाएगा। 49 में आंसर हमारा डी होगा, सोमवार। 50 में आते हैं दोस्तों, ये ओडन 3। हाँ दोस्तों, ये किसी न किसी से मतलब रिलेशन बता रहे हैं और एक इनमें ओड है। 50 का ओड एंड आउट वाला है ये डी। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में है। इंडिया गेट दोस्तों, ये ताजमहल मंदिर नहीं है, ये तो एक हिस्टोरिकल साइट हो जाती है। इंडिया गेट भी कोई मंदिर नहीं है, स्मारक भी कोई मंदिर नहीं होता। कोणार्क, जबकि ये उड़ीसा का कोणार्क में एक पैलेस है जहाँ पे वो सूर्य मंदिर है। चलिए 51 में जून 2022 में कौन PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन होगी दोस्तों, सी न्यायमूर्ति रंजना देसाई। 52 किस IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है। 52 का आंसर विल बी ए IIT मद्रास। ये करंट के क्वेश्चन है। 53 पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर कहाँ खोला गया है दोस्तों, इसका आंसर होगा केरल। ग्राफीन दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पतला हो जाता है, ये इस तरीके का मेटल है। अब 54 हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, काफ़ी कोई खबरों में रहा था क्वेश्चन, दीपिका पादुकोण। वो चलिए 55 पे आते हैं। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है, सी मुंबई में। 56 जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया था, वो किस घराने से संबंधित थे बिरजू महाराज। 56 का आंसर होगा बी काल का बिंदादीन घराना। 57 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया, 57 बताइए डी सुजलाम 2.0। 58 का जून 2022 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है, आंसर विल बी ए असम। 59 फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन अमोनिया नीति का नामकरण किया। इस नीति के पहल के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय 5% शुल्क से छूट मिलेगी, टैक्स से छूट दी जाएगी इनको।
बढ़ावा देने के लिए ही। डी 25 वर्ष तक। 60 पे आते हैं। मई 2022 में किस पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? पत्रकार जो थे ये दानिश सिद्दीकी, जो अफगानिस्तान में दोस्तों शहीद हो गए थे, जो कवर करते हुए जो वो तालिबान का वो हो रखा था, तालिबानियों ने अफगानिस्तान को घेर रखा था। लोसार उत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? किस स्टेट में मनाया, किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने। डी मोनपा जनजाति। फिर 62 लखनऊ राजधानी किसकी है? ये शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 63 निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है दोस्तों? ये एक रिपोर्ट जारी करता है अपनी मानवाधिकार से। 64 विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है दोस्तों? 64 सी पंचतंत्र। दोस्तों विष्णु शर्मा की कहानी है पंचतंत्र, ये बहुत पॉपुलर है दोस्तों। मेड्रिड किसकी राजधानी है दोस्तों? स्पेन की। स्पेन। 66 पे आते हैं। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 12। 67 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। 68 बिरसा मुंडा जाति जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी? बिरसा मुंडा किसने लिखी दोस्तों? ये बिरसा मुंडा जिन्होंने वो मुंडा विद्रोह किया था 1899 में। झारखंड वाले एरिया में जनजाति ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल लोग थे। 68 का हमारा आंसर क्या होगा? डी आलोक चक्रवाल ने लिखी है। 69 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ईयर ऑफ का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 69 में बताइए। बी PR सिरजियस को। 70 नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वैसे तो अब नोबेल पुरस्कार दोस्तों दोबारा से दिए जाएंगे, अब तो शायद ना पूछा जाए क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में दिए जाते हैं तो काफ़ी पुराना हो चुका है। अर्थशास्त्र डेविड कार्ल जोन्स हुआ, इनको तीनों को दिए गए थे, ये सही है। शांति का मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को मिला था, ये भी सही है। साहित्य का गुरराह को मिला था। चिकित्सा का इनको नहीं मिला था, इनको केमिस्ट्री का मिला था। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री का मिला था। अब आते हैं 71 to 75, ये हिंदी का जो पैराग्राफ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगी और अगर आप इनकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मैं आपके अपने टेलीग्राफ चैनल पर इसकी PDF डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 71 लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 71 में आता है सी। एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सी। ये दोस्तों आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, बात कहने का तरीका। 72 संवाद तभी सार्थक होता है तब उसमें डी कहने सुनने वाले सक्रिय हों। 73 खामोशी ही बोलने लगती है। 73 का आंसर क्या होगा? सी। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। लेखिका के अनुसार 74 क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। 75 महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है महत्वपूर्ण शब्द? महत्वपूर्ण बी यौगिक शब्द है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है 76 to 80, इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर सत्य की अवधारणा होती है 76 में सी, सार्वभौमिक अमूर्त एवं द्वैधात्मक। 77 बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है? 77 आंसर विल बी बी, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। 78 वस्तु पर ज्ञान होता है। बी वस्तु पर आधारित ज्ञान। 79 बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार से अलग है? 79 पे बी
वह तटस्थता पर जोर देता है। बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है? 80 क्वेश्चन। सी, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक और समस्त ईश्वर जगत को उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आगे हमारे डीआई और ग्राफ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। इसको आप पीडीएफ से सोल्व कीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी रिएक्शंस हो आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। हैव अ नाइस डे।